देवतुल्य माँ शक्ति अष्टाध्याय चंदन कमल की माँ के 1024 दिन रविवार तारीख 29 सितंबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एन के नायब साहब हैं, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है और कानपुर से। और आपका जो विषय चल रहा है वो है संतुलित जीवन कैसे जिए, पार्ट 49। इससे पूर्व पार्ट 48 ले चुके हैं। आप ज्यादा सुनने से आदरणीय नायब साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय नायब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि शर्मा जी। आपने आज मुझे एक बार पुनः ये मौका दिया कि मैं अपने कथनों से अपनी बात को कह सकूं। आज का उद्बोधन प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले माँ गायत्री का को नमस्कार करना, उनके मंत्रोच्चार करना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां विजय जगदम्बे दी सब मां वाणी में शक्ति देना। आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं। हम उन सभी पितरों को, अपने पूर्वजों को नमन करते हैं जो हमारे पूर्वज थे, जिनके वंश में हम उत्पन्न हुए, जिन्होंने आज्ञा दी कि हम उनके वंश में, उनकी वंशावली में अपना नाम लिखा सकें, उनके डीएनए को ग्रहण कर सकें, उनकी अच्छाइयों को ग्रहण कर सकें और उनके वंश को आगे चला सकें। अगर आप देखें तो ये संसार किन चीजों से बंधा हुआ, अगर पूरे ब्रह्मांड को देखें तो अ, भगवान शब्द का जो एक संधि विच्छेद किया हुआ है कि भा से भूमि है, गा से गगन है, वा से वायु है, आ से अग्नि है और ना से नीर है। ये पांच तत्व हैं जिनसे ना केवल पूरा शरीर बना, बल्कि पृथ्वी के पूरे ब्रह्मांड की रचना इन्हीं पांचों तत्वों से हुई है। अगर हम कहें कि हम भगवान से विरत रह के रह सकते तो नहीं रह सकते। उनके पांचों ये जो मूलभूत चीजें हैं, उनके बिना हमारा अस्तित्व ही संभव नहीं है। अगर कोई कहता है कि हम ईश्वर को नहीं मानते यार, लेकिन हम ईश्वर के बिना नहीं रह सकते। ईश्वर के बिना नहीं है। ईश्वर के बिना हमारी अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि ना हम वायु के बिना रह सकते, ना नीर के बिना रह सकते, ना भूमि के बिना रह सकते, ना गगन के बिना रह सकते, ना ही अग्नि के बिना रह सकते। ये चीजें भगवान के, और भगवान ही हमारा निर्माता, जिसने हमको इस संसार में भेजा है वही हमारा निर्माता है, जो जिसने हमारा निर्माण किया। और हमारे आने में इस संसार में और जाने में हमारा कहीं कोई हिस्सा नहीं है। कोई हमारा कहना चाहिए हमारी इच्छा या उसमें हमसे कोई अप्रूवल वाली बात नहीं थी। तो जब आना और जाना सब उसके हाथ में है, इस दौरान थ्रू आउट लाइफ हमारे साथ जो बात भी हो रही है, जो भी बीत रहा है, उस पे हमारा हक कहाँ हो सकता है। अब आप अपने इस प्लेटफॉर्म को ही लीजिए। मुझे परसों उद्बोधन करना था, लेकिन अनायास कुछ ऐसी घटना हो गई शर्मा जी के परिवार में कि उस दिन की क्लास को कैंसिल करना पड़ा। और आज हम सब लोगों को एक सांस्कृतिक संध्या आयोजन करनी थी, लेकिन माहौल ऐसा था कि हम लोगों ने उसको क्लास के रूप में रखा, सांस्कृतिक संध्या का अगले महीने तक के लिए पोस्टपोन कर दिया। तो हम कौन होते हैं चीजों को निश्चित करने वाले? हम सोच सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं, लेकिन करने वाला वो ईश्वर ही है। उसके हाथों ही सब लोग बंधे हैं, उसके द्वारा ही हम सब लोग चल रहे हैं। एक कदम भी उससे आगे नहीं। अभी एक मैं सिंगर का एक वीडियो देख रहा था, फॉरेन का सिंगर था, तो उसने कहा कि मैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, सडनली उसने रोक के कहा कि मैं अब एक सॉन्ग सुनाने जा रहा हूं जो मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए बोलूंगा। उसको भाभी रही होंगी उसकी। उसने कहा कि एक साल पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं था, परिवार हमारा सब सुख शांति से था। सडनली शी वॉज डायग्नोज्ड विद कैंसर और विद इन ए मंथ everything went out of hand and she passed away.
और उसके बाद उसने उनकी मेमोरी में गाना गाया। और ये भी, गाने के पहले उसने ये भी कहा कि संसार में कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी सर्टेन नहीं है। अगर हम ये सोच लें कि हमको कल सुबह उठकर ये काम करने हैं, यहाँ यहाँ जाना है, यह इससे मिलना है, या यहाँ पर जाकर हमको ये चीजें करनी है, तो इसको अदरवाइज कोई ना ले। पता नहीं हम कल होंगे भी कि नहीं होंगे, ये निश्चित नहीं है। सुबह हमारी नींद भी खुलेगी कि नहीं खुलेगी, या हम चिर निद्रा में विलीन हो जाएंगे, ये किसकी गारंटी कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इसलिए जब तक हम जीवित हैं, जब तक ये सांसें चल रही हैं, जब तक हमारे जान में जान है, जब तक ईश्वर ने हमको ये हमारे शरीर में ये ऊर्जा दे रखी है, हमारे अंदर ये आत्मा का निवास कह लीजिए है, जब तक हम हैं, आत्मा ही हम हैं, शरीर तो कुछ भी नहीं है, तब तक प्रेम से रहिए। प्रेम से रहिए। प्रेम के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं है। उसके अलावा दुख, संताप, कष्ट, चारों तरफ विषाद है। अगर आप प्रेम से रहना नहीं सीखे, सद्भावना के साथ रहना नहीं सीखे, एक दूसरे के साथ रहना नहीं सीखे, तो परेशान हो जाएंगे। सिवाय दुख कष्ट के कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोगों की आदत होती है जरा जरा सी बात में बखेड़ा खड़े करने की, झंझट करने की, परेशानी पैदा करने की होती है। लेकिन क्या मिल जाता है, क्या प्राप्त हो जाता है? छोटे छोटे बातों से इतना बड़ा झंझट बना देंगे कि पूरे परिवार अलग हो जाते हैं, भाई भाई से अलग हो जाता है, परिवारों में बाप बेटे से अलग हो जाते हैं। जरा सी बातों से वितंडा कर देंगे, जरा सी बातों को इतनी बड़ी बात बना देंगे। उनको उसमें ही आनंद आता है, उसको सैडिस्ट कहा जाता है। लेकिन इसका अंत कभी भी अच्छा नहीं हुआ है। हमें दूसरों के कमियों को नजरअंदाज करना चाहिए। अगर किसी ने कभी कोई बात कह दी, वी डू नॉट हैव टू रिएक्ट। अगर कोई अपने आपे से बाहर हो रहा है तो हमें अपने को संभालना है, खुद के ऊपर नियंत्रण रखना है, और कोशिश करनी है कि सामने वाले की ये चाल कामयाब ना हो पाए कि अब उसके क्रोध के बाद एक क्रोध का ही रिएक्शन आएगा और उसके बाद कुछ तमाशा होगा। उस तमाशे को बनने से रोकना चाहिए हमको। उसके लिए जो भी यत्न करना चाहिए। अब देखिए, हम सब लोग सब्जी बनाते, घर में महिलाएं सब्जी काटती हैं या कोई फ्रूट काटती हैं। अगर कहीं कोई सड़ी सी हिस्सा फ्रूट में आ गया, क्या करते? उस हिस्से को काट के निकाल देते, बाकी फ्रूट का तो इस्तेमाल करते हैं ना, पूरा फ्रूट तो फेंक नहीं देते। एक आलू भी होता है, उसमें अगर कोने में अगर कोई खराबी निकल आई, उस कोने को काट के फेंक के बाकी को सब आलू की सब्जी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? एक जरा सी भिंडी होती है, इसमें भी ऊपर का हिस्सा हटा देते हैं, उसके बाद भी अगर कुछ खराबी निकली तो उतने हिस्से को काट दिया, और काट के बाकी हिस्से के सब्जी में यूज करते हैं, घर में बनाते हैं। तो जब हम छोटी छोटी सी बातों का उपयोग करते, छोटी छोटी सी चीजों में, भिंडी, आलू, फ्रूट, पपीता, किसी भी फ्रूट को आप ले लीजिए, किसी भी सब्जी को ले लीजिए, एनीथिंग यू टेक, उसके खराब हिस्से को निकाल के अच्छे हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों नहीं, आप जब आपस में रिलेशनशिप में आते हैं, भाई भाई के साथ रिलेशन कर रही है, या परिवार में कोई भी रिलेशनशिप हो, तो क्यों नहीं उसकी बुराइयों को हटाकर उसकी अच्छाइयों को देखें, बुराइयों को नजरअंदाज करें, या उस पर रिएक्ट करना बंद कर दें। नजरअंदाज करेंगे अर्थात उसको रिएक्ट करना बंद कर दीजिए। जब उसकी बुराई पे वो अपने उस लेवल पे आए, आप उस से उठ के चले जाइए। आपके उठकर वहां से जाना वही सबसे ज्यादा उचित है उस पर। अब इसमें एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था एक मोटिवेशनल स्पीकर ने। उसने कंपनी के आदमियों को इकट्ठा किया, स्टेज पे बुलाया 15-20 लोगों को, और सबको एक एक बैलून दे दिया। बैलून देने के बाद कहा कि आप सब लोग इस बैलून को फुलाइए। उन सब ने फुलाया, उनका गांड बांध के अपने हाथ में बैलून को रख लीजिए। रख लिया। उसने कहा, जिसके हाथ में बैलून बचेगा उसको ही विनर माना जाएगा। 15 लोग थे, वो अपना बैलून तो कोई नहीं बचा रहा था, अगल बगल वाले का फोड़ रहे थे। अगर सपोज किसी 2 आदमियों का बैलून टूट गया तो वो दोनों मिलकर तीसरे का फोड़ रहे थे कि वो विनर ना हो जाए। 5-7 मिनट के अंदर जितने लोग थे, किसी का बैलून नहीं बचा।
इट मीन्स ऑल वर लूजर्स। तो मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा कि मैंने आपसे सिर्फ ये कहा था कि जिसके हाथ में बैलून बचेगा वही विनर होगा। मैंने ये तो नहीं कहा था कि वो एक ही आदमी होगा या दो ही होगा या तीन होगा। वो आप 15 के 15 हो सकते थे। तो हमारी जो सोच है वही बड़ी नेगेटिव हो जाती कि कैसे बगल वाला ना जीत सके, हमारा पड़ोसी ना जीत सके, हमारे साथ काम करने वाला ना जीत सके, हमारे साथ जो कॉलीग है वो ना जीत सके, हम विनर रहे। आई ऑल एलोन शुड बी द विनर। मैं अकेला ही सबसे विजेता रहूं, सबसे ऊपर पिरामिड की तरीके खड़ा रहूं। सहभागिता की बात तो हम जैसे भूल ही गए हैं, साथ साथ चलने की बात भूल ही गए हैं, हाथ में हाथ लेकर चलने की बात हम भूल ही गए हैं। हमको हमेशा यही रहता है कि हम कैसे दूसरों से आगे निकल जाएं। होड़ में लगे हुए हैं, जीवन भाग रहे हैं और उसके लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हुए। और ये बात गांठ बांध के रख लीजिए, ये मेरे पूरे जीवन का एक्सपीरियंस है, 40 साल की नौकरी का एक्सपीरियंस है कि आप तभी तरक्की कर पाएंगे जब आप अपने लिए सोचेंगे, अपनी तरक्की के लिए सोचेंगे। दूसरे के लिए गलत मत सोचिएगा, दूसरे का नुकसान करने की मत सोचिएगा। जिस दिन आपने ये सोचा कि इसका नुकसान करके हम तरक्की पालेंगे, बस उसी दिन से आपका पतन शुरू हो जाएगा। किसी का नुकसान पहुंचाकर कोई आदमी कभी तरक्की नहीं कर सकता। टेम्परेरी टाइम के लिए, टेम्परेरी देखने के लिए हो सकता है कि नजर आ जाए कि हाँ साहब ये कुछ तरक्की कर रहा है, इसको बहुत कुछ मिल गया, बट इन द लॉन्ग रन ऑफ लाइफ मैंने कैसे किसी आदमी को फलते फूलते नहीं देखा। शरीर के अंदर अगर इन्फेक्शन गया है नेगेटिविटी का, अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाया, कि आपके अंदर आपकी गिल्ट हमेशा बनी रहेगी और ये गिल्ट आपके अंदर पस बन के बैठी रहेगी, इन्फेक्शन बन के बनी रहेगी, फोड़े फुंसियों के साथ घाव बन के रिसेगी। तब आपको समझ में आएगा आपने क्या गलत किया था। जिंदगी के इन रिसावों को मत पनपने दीजिए, जिंदगी के इन इन्फेक्शंस को मत बनने दीजिए। स्वयं पे नियंत्रण करिए, सबके साथ सहभागिता के साथ दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़िए। अगर कोई पीछे छूट जाता है तो उसका हाथ पकड़िए, उसको भी साथ लेके चलिए। अकेले टॉप पे चले जाएंगे तो फिर अकेले ही वहां खड़े रहेंगे, आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। और अगर आपने धोखा देकर लोगों को ऊपर चढ़े हैं, लोगों को कष्ट पहुंचा के ऊपर चढ़े हैं, उनको हानि पहुंचा के ऊपर चढ़े हैं, तो जब आप नीचे उतरेंगे या जब नीचे गिरेंगे तो सब आपको हानि ही पहुंचाएंगे। कोई आपका साथ देने वाला नहीं होगा, आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। इस बात को मान के चलिए। ये रिश्तों में सहभागिता को लेके चलिए, क्रोध पे नियंत्रण करिए, हमें कोई रिएक्शन करना नहीं। परिवार के इन किस्सों को बनाए रखना है, ये बहुत आवश्यक है। ये आजकल बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। एक दूसरे के गुब्बारों को फोड़े नहीं, बल्कि सोचिए कि हम सब लोग अपने अपने हाथों में अपने अपने गुब्बारे लेके विजेता की तरह आगे बढ़े। भगवान ने हमको इस संसार में आनंद लेने के लिए भेजा है, एक अच्छी लाइफ के लिए भेजा है, कुछ उद्देश्य है हमको भेजने का। देखिए, जीवन ना कोई प्रश्न है और ना कोई किसी तरीके की परेशानी है। अगर परेशानी वह होती है जिसका समाधान होता है, प्रश्न वो होता है जिसका कोई उत्तर होता है। इस जीवन में हम क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, किसने भेजा है और कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, क्यों जाएंगे, ये सब रहस्य है। और रहस्य का मतलब ये है, जिसको ढूंढते ढूंढते आदमी स्वयं समाप्त हो जाता है, वो ओपन नहीं होता। जिस दिन उसका परेशानी का हल मिल गया, इसका मतलब वो रहस्य नहीं था, वो एक परेशानी थी जिसका समाधान हो गया। आप साथ करते जाइए प्रभु के साथ, उसने हमको भेजा है। आप अच्छा 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 करते जाइए। कोशिश कीजिए कि लोगों का भला, जितने लोगों का भला आपसे हो जाए उतना करते। कहा जाता है कि धन का ढेर यदि आपके पास पड़ा हुआ है तो वो पाप का घड़ा है।
यदि वो दूसरों के काम नहीं आया। यदि आपका धन दूसरों के काम, दूसरों में आपके अपने परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, आपके भाई बंधु भी हो सकते हैं, आपके यार दोस्त भी हो सकते हैं, और किसकी कितनी जेन्युइन आवश्यकता है वहां पर आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना, पैसे बर्बाद नहीं करने किसी पे। लेकिन अगर आपने बिना किसी की मदद के पैसे अपने पास रखे हुए, धन का रखा हुआ, तो एक पाप का ढेर रखा हुआ है। और जब भी आपको देने की बात आए और मन में कहीं भी संकुचन लगे ना, तो आप एक बार सोचिएगा कि आपके पास ये पैसा आया कहां से, किसने दिया। अगर आप आज किसी को देने जा रहे हैं या आपने किसी को पैसा दिया, किसी ने आपको दिया तब तो आपने दिया। वो देने वाला कौन है? ऊपर बैठा हुआ। उसने जब दिया तब तो आपने आगे दिया। अगर उसने दिया ही ना होता तो आप कहां से आगे देते? सोच के देखिए। उसने दिया तो आप देने के काबिल है ना। कोशिश करिए किसी चीज को अपने जीवन में नासूर ना बनने, पाप का बिंदु मत बनने दिए, जो बाद में रिसाव करे और बाद में परेशानी करे, क्योंकि ये यही यही सब कुछ है। अच्छा, हमारी एक कल्पना होती है स्वर्ग की। स्वर्ग में जाएंगे साहब, मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग में क्या होगा, क्या मिलेगा हमें? कभी इसके भी विचार किया? स्वर्ग में हम यही मान के चलते हैं ना, हरी भरी घास होगी, फूलों से फलों से लदे हुए पेड़ पौधे होंगे, सुंदर सुवासित वायु होगी, चारों तरफ ऑक्सीजन वाली बढ़िया सी हवा चल रही होगी, अच्छे लोग होंगे, अच्छे लोगों के साथ मुलाकात होगी, संत प्रकृति के लोग होंगे, ईश्वरी शक्तियां होंगी, दैवी शक्तियां होंगी। कभी कल्पना कीजिए, क्या इन सब चीजों की कमी इस संसार में कहीं है क्या? इस ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने की, उसने यहाँ पे हर चीज प्रोवाइड की हुई है। फल भी हैं, फूल भी है, हरी हरी घास भी है, पेड़ पौधे पंछी कलरव करते हुए सब कुछ है। सुबह का सूर्योदय भी है, शाम का सूर्यास्त भी है, चंद्रमा की लालिमा भी है। सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ उसने। यहाँ पे लोग भी हैं, अच्छे लोग हैं, संत हैं, संत पुरुष भी हैं, सुंदर सुवासित वायु भी है, अच्छा माहौल है। हम किस स्वर्ग के पीछे भाग रहे हैं? और मानिए, सोच के चलिए कि अगर कभी हमारी मृत्यु हो जाती है और हम ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं, और उसका पहला प्रश्न हमसे यही होता है, बताओ बस, स्वर्ग की यात्रा कैसी रही? आप, अरे यही स्वर्ग था? हाँ पुत्र, यही स्वर्ग था। कैसी रही तुम्हारी यात्रा? उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, हम तो किसी दूसरे स्वर्ग की कल्पना कर रहे थे। तो तुमने इस स्वर्ग का आनंद नहीं लिया? ये प्रश्न उत्तर अगर पूछे जाएंगे आपसे तो आप अवाक रह जाएंगे कि अरे हम तो स्वर्ग में थे और हम इस स्वर्ग का आनंद ना ले पाए। ईश्वर तो आपसे यही कहेगा ना कि तुम्हें जो जो स्वर्ग में तुम्हारी कल्पना हो सकती थी वो मैंने सब तो इस पृथ्वी पे दिया है। प्रकृति में ऐसी कौन सी चीज है जो तुमको चाहिए और तुम्हारे पास यहां उपलब्ध नहीं थी? तुम किस स्वर्ग की कल्पना करो, तुम्हारी कौन सी इच्छाएं हैं, कौन सी असीम और अनंत इच्छाएं हैं जिनको तुम पूरा करना चाहते थे? तुम्हारी जरूरत की हर चीज मैंने यहां पे उपलब्ध कराई। तुम पैदा हुए, तुम्हारी मां के सीने में मैंने तुम्हारा भोजन उपलब्ध कराया। उस भोजन को कैसे ग्रहण करना है, तुम 1 घंटे की भी नहीं हुए थे, तुमको बता दिया था कि इस तरीके उस भोजन को ग्रहण करना है। तुमको ईश्वर की तलाश थी, मैंने तुम्हें माता पिता के रूप में शिव और पार्वती दोनों तुम्हारे घर में पहले बैठा दिए। देवताओं के रूप में तुम्हारे भाई बंधु थे, तुम्हारी भाई बहन थे। पूरा देवलोक तुम्हारे घर में बैठा हुआ था और संसार की हर चीज तुमको उपलब्ध थी। तुम जरा से रोते थे, रात को माँ बाप तुम्हारे लिए एकदम उठ उठ के बैठ जाते थे। और किस स्वर्ग की कल्पना करोगे? और हम हैं कि इसी स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा करके, एक दूसरे के खिलाफ बोल के, एक दूसरे से बुरी तरह
कहना चाहिए नेगेटिविटी के कारण, एक दूसरे से विद्वेष रखते हुए इसी स्वर्ग को नरक बना रहे हैं। यदि हमारी यही बुद्धि रही, यदि हमारा यही तरीका रहा, यही हमारा ठौर ठिकाना रहा, तो इसकी क्या गारंटी कि अगर वो दूसरे स्वर्ग में हमको भेज देगा तो हम उस स्वर्ग को हाल भी ये नहीं करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि इस धरती जो स्वर्ग है उसको हम लोगों ने अपने ही कृत्यों से, अपनी कमियों से, अपनी बेवकूफियों से नरक बना दिया। कभी कभी कहते हैं ना उसका घर एकदम नरक हो गया जब से वो आया है, या कोई आई है, या समथिंग लाइक दैट, या उनके ऐसा कुछ हुआ है। नरक बना दिया। घर स्वर्ग था, नरक बना दिया। आपको आपको वहां से रिवर्स लेना है, रिवर्स वापस लीजिए। अगर आपने वाकई में इस धरती को, या अपने परिवार को, या अपने घर को, या अपने मोहल्ले को बना दिया नरक, तो स्वर्ग बनाइए। भी 2-3 दिन पहले ही ऋषि साहब ने कुछ वीडियो शेयर किए थे कल्प वृक्ष के। एक वृक्ष से कितनी 5 जगह इन्होंने वृक्ष लगा दिए। कितना ओपन एरिया है इनके सामने का, जहां पे इन्होंने कॉमन बगीचा है, सब लोग मिलके कर रहे हैं काम। कितना ग्रीनरी है वहां पे, कितने पौधे, कितने पेड़ हैं। बैठे शाम को एक साथ 5-10 आदमी ज्ञान की चर्चा करें, धर्म की चर्चा करें, स्पिरिचुअलिज्म पे चर्चा करें, पॉलिटिक्स पे चर्चा करें, एनी चीज, विदाउट एनी नेगेटिविटी। क्या ये लग्जरी नहीं है लाइफ की? क्या ये स्वर्गिक आनंद नहीं है हमारा? हम किस स्वर्ग की तलाश में हैं? हमको अपने घर को, अपने चारों तरफ के वातावरण को, अपने जीवन को स्वयं ही स्वर्ग बनाना है। यही स्वर्ग है, यहां से आगे कोई गारंटी नहीं। फिर कहता हूं मैं अक्सर कि आदमी मरने से डरता है। आपने देखा, कभी कई बार सुनते होंगे कि उसने अपने आप को आग लगा ली, मरना चाहता था, सुसाइड करना चाहता था, लेकिन जब वो हॉस्पिटलाइज था तो बार बार यही चिल्लाता था, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। कितने ही लोग हैं जो जहर खाकर जब हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उनका पहला यही होता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जहर खा के, मुझे बचा लो, मुझे अपने परिवार के साथ रहना, अब मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसको बचाए रखिए। हम अपने हाथों से ही अपने थॉट, देखिए, हमारे अपने ही थॉट हैं जो हमको हर्ट करते हैं, और हमारे अपने थॉट्स हैं जो हमको हील कर सकते हैं। और हमारे अपने थॉट्स में जब हमको हील करते हैं तो हमारी अपनी चारों तरफ का जो ऑरा है, जो हमारी एनर्जी है, जिसका आप लोग खुद महसूस कर सकते हैं, वो चारों तरफ के वातावरण को उसी हिसाब से प्रभावित करती है, और उसका असर आपके साथ रहने वालों पर भी पड़ता है। अच्छे बन के रहिए ना, क्यों बुरा बनना चाहते हैं? कोई ट्रॉफी मिल जाती है क्या बुरा बनने में? लड़ाई झगड़ा करने में क्या कोई ट्रॉफी मिल जाती है? या इसका भी कोई कंपटीशन अलग से कि कौन कितना बुरा बन सकता है? अच्छे बन के रहेंगे, सहभागिता से रहेंगे, एक दूसरे की तरक्की चाहेंगे, और सबको विनर जब बनाने की सोचेंगे, तो यही धरती हमारा, यही हमारा घर, यही हमारा समाज, यही हमारा परिवार, सब कुछ स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग के जितने आनंद हैं उससे ज्यादा आनंद मिलेगा। और जब हमको आशंका है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, क्या मिलेगा, तो हम ये क्यों कल्पना करते हैं कि हम स्वर्ग में ही मिलेगा हमें, हम स्वर्ग में ही जाएंगे? क्या पता वहां कौन सा कष्ट है, या किन कष्टों से निजात दिला के भगवान ने हमको इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप दे के उतारा है? पता है कुछ हमको? हम जब यहाँ आए, उसके आने से पहले हम किन हालातों में थे, और आज किन हालातों में हैं? हो सकता है हम जब बैठे हुए तो स्वर्ग का ही आनंद ले रहे हैं इस वक्त। जब अपना दिन गुजारते हैं तो स्वर्गीय का आनंद होता है। जिन कष्टों से निकल के आए हैं, ये आनंद उससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा हो। दुनिया को देखते नहीं है आप? कोई एक गरीब कुटिया में जन्म ले रहा होता है, झोपड़ी में जब जन्म ले रहा होता है, सड़क पे पैदा हो रहा होता है, और एक कोई आते ही, पैदा होते ही लाखों करोड़ों का स्वामी बन जाता है, ऐसे परिवार में जन्म लेता है। ऐसा क्यों होता है? कोई पैदाइशी लंगड़ा लूला बहरा होता है, और कोई तेजस्वी और खूब मतलब आकर्षित देह काया के साथ पैदा होता है। क्यों होता है?
सब अपने अपने कष्टों के साथ, अपने अपने प्रारब्ध के साथ आते हैं। हो सकता है हम लोग पिछले जन्म में ऐसे ही कहीं कुछ रहे हों, और अब आनंद लेने के लिए, स्वर्ग का आनंद लेने के लिए, या अपने जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए और अगले आने वाले समय के लिए, अगले जीवन के लिए भी तैयारी करने के लिए भेजे गए हो, तो इसका सदुपयोग करिए। जीवन का सदुपयोग करिए, एक एक क्षण का सदुपयोग करिए, एक एक पल का सदुपयोग करिए, क्योंकि किसी पल का कोई भरोसा नहीं है। मुझे विश्वास है कि मेरी इस तारीख को अगली मीटिंग है आप लोग के साथ, उसमें मेरे को इसी पॉइंट पे बोलना, मेरा 50वां होगा। लेकिन गारंटी कोई नहीं ले सकता, ना आप लोग में से ले सकते हैं, ना मैं ले सकता हूँ कि नहीं मैं 50वें में बैठूंगा ही। तो जब हमारा एक पल का भरोसा नहीं, तो जो भी पल बचे हुए हैं उनका सदुपयोग करिए, अच्छे बनने में पॉजिटिविटी के साथ करिए। कोशिश करिए कि जितने लोगों को आप मदद कर सके, जितने लोगों के साथ साथ हृदयता के साथ रह सके, जितने लोगों में आप प्रेम और हंसी का पुट, प्रेम और खुशी का पुट, आनंद का पुट भर सके, आप भरिए और इस पृथ्वी लोक को स्वर्ग बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। बाकी लोग तो देखिए, लोगों को किसने रोका, लोग तो कहेंगे ही। आप सड़क पे जा रहे हैं, अगर आप नीचे देख के जा रहे हैं, कहते बताओ किससे, मतलब निगाह ही नहीं मिलाता है। आप ऊपर देख के चलेंगे, सामने देखेंगे, इसकी तो अकड़ ही देखो कितनी अकड़ है। आप दाएं बाएं देखते हुए चलेंगे, इसकी तो निगाहें कहीं नहीं ठहरती। आप आंखें बंद करके चल बैठेंगे, वो कहेंगे बताओ ड्रामा कर रहा है, तो ध्यान का ड्रामा कर रहा है। कुछ नहीं समझ में आएगा, आप आंखें फोड़ लेंगे, कहेंगे इसके अपने कर्मों का फल भोग रहा है। तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। इसमें देखिए एक स्टोरी मेरे को याद आ गई, एक साधु महात्मा की। एक साधु बाबा एक गांव में गए, रात को, रात हो गई थी, तो नदी किनारे वो सो गए। एक पत्थर का सहारा उन्होंने लिया, उस पत्थर पे अपना सिर रख के सो गए। सुबह सुबह पनिहारिनें आती थी गांव में वो पानी आनी भरने के लिए। एक पनिहारिन ने कहा बताओ, साधु हो गया लेकिन तकिए का मुंह नहीं छूटा। साधु ने सुना, उससे वो पत्थर उठा के फेंक दिया। दूसरी पनिहारिन बोली, साधु हो गया लेकिन खींच नहीं गई। अब उसकी समझ में ना आया, वो कभी तकिए को देखे, वो पत्थर को देखे, कभी पनिहारिन को देखे, कभी पानी को देखे। तीसरी पनिहारिन ने जब उसको असमंजस की स्थिति में देखा, तो ये कहा, छोड़ो बाबा, यहाँ पर तो पनिहारिनें आएंगी, आती जाती रहेंगी, तुम कब तक इन लोगों के चक्कर में पड़े रहोगे, तुम अपना राम नाम जपो। लेकिन चौथी पनिहारिन थी, उसने कहा कि सब कुछ चला गया, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन चित्त, चित्त अभी भी तुम्हारा भटक रहा, अभी भी संसार में लगा हुआ। हम पनिहारिनें आकर जो कुछ भी कह रही हैं उसका तुम पर असर पड़ रहा है। बाबा, जिस दिन हम लोग की ये कहने का तुम पर असर बंद हो जाएगा, उसी दिन तुम साधु हो पाओगे, वरना हमारे में और तुम्हारे में अभी कोई अंतर नहीं है। जितने हम माया में फंसे हुए हैं, उतने ही तुम भी माया में फंसे हुए हो। जिस दिन तुम्हारा ये रिएक्शन बंद हो जाएगा, उसी दिन तो ये चित्त को लगाना है। तो दुनिया है कुछ भी कहते रहेगी। अब जैसे देखिए, समुद्र का एक बहुत अच्छी, वो भी एक स्टोरी है कि एक बच्चा जा रहा था अपनी मदर के साथ, समुद्र के किनारे टहल रहा था, तभी समुद्र की एक लहर आई, उसकी एक चप्पल ले गई। तो बच्चे ने उस पे, बालू पे लिख दिया कि समुद्र चोर है। उसके बाद आगे बढ़े तो एक, ये जो मछली वगैरह निकालते हैं, तो उन्होंने जब मछलियां वगैरह निकाली अपने जाने, तो उसने लिख दिया जाते हुए उसी पे, बालू पे, कि हम ये हमारा अन्नदाता है, समुद्र हमारा अन्नदाता है, हमारे घर का खर्च चलाता है, मतलब हमारी रोटी दाल सब इसी से चलती है। और आगे बढ़े, एक वृद्ध व्यक्ति था, उसको एकदम से एक सीपी हाथ में आई, सीपी को खोला तो एक बढ़िया मोती मिला, तो उसने कहा समुद्र जो है वो हम, मतलब मेरे लिए तो, उसने मेरे लिए मोती प्रदान कर दिया। उसके आगे बढ़े तो एक माँ बेटा और जा रहे थे, तो अचानक समुद्र की लहर आई, बेटे को लेके चली गई। बेटे की मृत्यु हो गई, तो माँ ने लिख दिया समुद्र हत्यारा है।
सब लिखा हुआ बालू के ऊपर। तभी एक समुद्र की लहर आई, उसने सबके लिखे को मिटा दिया। समुद्र को क्या असर पड़ता है, वो तो अपनी मौज में है। किसी के लिए हत्यारा है, किसी के लिए वो दाल रोटी देने वाला अन्नदाता है, किसी के लिए वो मोती माणिक प्रदान करने वाला है, किसी के लिए वो चोर है। एक ही व्यक्ति है, लेकिन सबके लिए उसकी अवस्थाएं अलग अलग हैं। लेकिन वो समुद्र जो है वो खुद में वही है जो है, उसके अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका अस्तित्व वैसे ही है, वो समुद्र है। उसका जो कार्य है सिर्फ पानी का बहाव, लहरें आना, लहरें ले जाना, यही उसका काम है। जो उसकी प्रवृत्ति है, जो उसकी प्रकृति है, वो अपनी प्रकृति में मस्त है, मौज है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसके ऊपर किस तरीके से जाके व्यवहार करते हो। जैसा आप व्यवहार करोगे वैसे ही आपको उससे चीजें मिलेंगी। ऐसे ही लोग हैं, लोग तो कहते रहेंगे। समुद्र को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या लिख दिया, वो अपनी मस्ती में है। तो जीवन को अपने इस तरीके बनाइए कि आप दूसरों के काम आ सकें। और जो मैंने आपको शुरू में कहा, यही स्वर्ग है जहां हम लोग रह रहे हैं। तो अगर ऊपर पहुंचे, ऊपर वाले ने पूछ लिया कहो स्वर्ग की यात्रा कैसी रही, तो मुंह बाय बैठे रह जाएंगे, कुछ बता ना पाएंगे, हक्के बक्के। अरे ये स्वर्ग था जिसको हमने जाके अपने लड़ाई झगड़ों में नर्क बना दिया। और अब तुम्हें दूसरा कोई ऊपर स्वर्ग नहीं है। और क्या भरोसा, जब तुम नीचे इतना झगड़ा करके स्वर्ग को नरक बनाए, ऊपर वाले मैंने स्वर्ग में तुमको भेजा, तो वहां भी जाकर तुम उसको भी नरक बना दोगे। तो मुझे नहीं भेजना, अब तुम वापस जाओ, कोशिश करो, फिर उसको स्वर्ग बनाओ। इसलिए प्रयास करिए कि इसी जन्म में, इसी जब तक आपकी सांसें बची हुई हैं, उसी में आप ये इसको स्वर्ग बनाने का पूरा प्रयास करिए। देखिए, भक्ति और ज्ञान को जब तक हम पक्का नहीं कर लेंगे, तब तक वो हम उसको आत्मसात नहीं कर लेंगे, तब तक वो हमारे चित्त में नहीं आएगा। हम लाख नाटक करते रहें कि हम बड़े साहब सुबह से शाम तक बड़ा ध्यान लगाते हैं, बड़ा ज्ञान करते हैं, गीता पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, लेकिन अगर वो हमारे व्यक्तित्व में नहीं आया है, अगर वो हमारे विचारों में नहीं आया है, यदि वो हमारे चित्त में नहीं आया, हमारी सोच में नहीं आया है, तो सारा ज्ञान व्यर्थ है। इसमें एक बहुत छोटी सी स्टोरी मेरे को याद आ गई। एक महात्मा थे, उन्होंने एक तोता पाल रखा था। बड़ी विचित्र सी, मेरे को भी पढ़ने में बड़ा आनंद आया उसको। तो तोता पाल रखा था उन्होंने, तोते को गीता के श्लोक बहुत सुना, सब सिखा दिए धीरे धीरे। तो इधर महात्मा जी जब भी गीता का कोई श्लोक सुनते तो वो उसको पूरा कर देता था, उसको इतने याद करा दिए। तो वो दिन भर गीता के श्लोक बोला करता था, गीता के श्लोक बोला करते थे, बड़ा आनंद रहता था, महात्मा जी भी प्रसन्न रहते थे। एक दिन वो कहीं खुला रह गया और बिल्ली ने आके उस तोते पे हमला कर दिया और मार के खा गई। जब तोते को खा लिया, अब महात्मा जी का तोता समाप्त। महात्मा जी बहुत दुखी, साधु महात्मा हमेशा दुखी रहने लगे। उसने शोक में पड़ गए कि किसी से बात ना करें। तो कुछ दिनों के बाद जब लोगों ने देखा कि उस शोक से बाहर ही नहीं है, थोड़े दिन तो लोगों ने चाहा चलो, इनका बहुत प्रिय तोता था। अब किसी का भी होता प्रिय इस तरीके, घर पे कोई जीव हो तो दुख लगता, कष्ट लगता है। तो हफ्ते 10 दिन बाद महात्मा क्या, महात्मा जी अब शोक छोड़िए, तोता था चला गया, उसकी इतना ही, आप तो स्वयं साधु महात्मा, आपको तो सब ज्ञान है, कहाँ गया, कैसे गया, क्यों गया, वो बिल्ली का भोजन था, बन के चला गया, अब जाने दीजिए उसको। तो महात्मा जी ये बात कही ना, वो बड़ी सुंदर लगी मुझे सुनने में। उन्हें कहा कि मुझे इस बात का शौक नहीं है कि तोता मेरा मर गया, वो तो पैदा ही हुआ था मरने के लिए। क्योंकि हम तो जैसे ही संसार में आते हैं, मृत्यु हमारे पीछे लग लेती है, वो हमारे साथ साथ चलती है। और जैसे ही समय आता है और जैसे ही उसको मौका मिलता है, वो झपट्टा मार देती है। उसको कोई नहीं रोक सकता, उसका समय आ गया था, चला गया। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैंने जीवन भर उसको गीता के श्लोक सिखाए, गीता के श्लोक रटाए, लेकिन जब बिल्ली ने उस पर हमला किया, तो किसी गीता का श्लोक रटने की बजाय, उसको बांचने की बजाय, वो टां 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 करता हुआ, चिल्लाता हुआ उसका ग्रास बन गया। कहते मुझे अब ये डर लग रहा है
ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा मुझे ये डर लग रहा है कि मैंने अपने जीवन भर गीता के श्लोक, गीता की पाठ और रामचरितमानस का पाठ किया है। जब मेरा अंत समय आएगा, कहीं ऐसा ना हो मैं भी इन सब चीजों को भूल कर उस तोते की तरीके टाएं टाएं करने लगूं और अपने उस राम से विरत हो जाऊं, उस राम पर भरोसा छोड़ दूं। इस कथा बड़ी छोटी सी है, लेकिन पढ़ के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे बड़ा, बात तो सही है। पूरी उम्र अहम प्रवचन सुनते रहते हैं, उद्बोधन सुनते रहते हैं, गीता का पाठ सुनते रहते हैं, गीता के ऊपर भाव सुनते रहते हैं, गीता की बातों को सुनते रहते, पुस्तकें खरीदते रहते, पढ़ते रहते हैं, कि कितना हमने उसको आत्मसात किया, कितना हमने उसको अपने अंदर लिया, कितना हमने उसको अपने चित्त के साथ लगाया, उसका प्रभाव कितना हमारे जीवन पे रहा। क्या हम उसको अपने चित्त में इतना ले पाए कि हम पर कितनी भी विपत्ति आए, कितना भी बड़ा कष्ट आए, हम ईश्वर का साथ नहीं छोड़ेंगे? ये हमने सोचा है कभी? या दुनियावी चीजों में घूमते रहेंगे, इसके पीछे जाओ, उसके पीछे जाओ, उसके पीछे जाओ? कहीं हमारा ईश्वर पे भरोसा तो नहीं छूट जाएगा जब हम पे कोई विपत्ति आएगी, कोई कष्ट आएगा, दुख और विषाद की स्थिति में? कहीं हम उस अपने प्रभु पे भरोसा तो नहीं छोड़ देंगे, इस तमाम ध्यान के बावजूद? इस डर से महात्मा जी कांप रहे थे, और यही डर मानव मात्र के साथ होता है। हम लोग बहुत ज्ञान की गंगा में बहते हैं, बहुत सारे भागवत पुराण को भी अटेंड करते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे भी करते हैं, जगह जगह होते जाते हैं, गीता के ऊपर श्लोक व्याख्यान होते हैं, उस पे जाते हैं, रामचरितमानस अखंड रामायण होती है, घरों में कराते हैं, सुंदरकांड के पाठ करते हैं। उस वक्त उतनी देर तक बड़ा आनंद आता है। उसके बाद क्या होता है? क्या उसके बाद की स्थिति भी हमारी, जो उसके बाद की स्थिति है, क्या उस वैसी बन पाती है कि हम चौबीसों घंटे उसी ईश्वर के सहारे रह सके? हमारा उस पर विश्वास टूट तो नहीं जाता, खो तो नहीं जाता जब कोई कष्ट आता है? हम कहीं ये तो नहीं सोचने लगते कि भगवान मदद करनी होती तो अब तक कर दी होती? यहां पर ये बहुत आवश्यक है, इन चीजों को सोचना, इन चीजों को समझना और इन चीजों पर विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। देखिए, हम लोग ज्ञान की गंगा में बहुत बहते हैं, यहां भी मैं थोड़ा सा ब्लंट हो रहा हूं आज। ज्ञान की गंगा में बहुत बहते हैं, बहुत पुस्तकें भी पढ़ लेंगे, इधर उधर की बातें भी सुन लेंगे, वचन भी सुन लेंगे, व्हाट्सएप के भी मैसेज बड़े सुन लेंगे, लेकिन करेंगे वही जो हमारा मन करेगा। ये मानव मात्र की एक बहुत ही बड़ी कमजोरी है। हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते हैं। जो हमको अच्छा लगेगा या जो हमको कंफर्टेबल लगेगा, हम वही करेंगे। अगर हमारा कंफर्ट जोन नहीं है कि हम 6 से 7 के बीच बैठ सकें इस प्लेटफॉर्म पे वचनों को सुनने के लिए, किसी के भी, नॉट माइंड एनीबडी, नहीं सुनेंगे। हम आज आराम करना है, हम आराम करेंगे, मुझे नहीं चाहिए। आज मुझे नींद आ रही तो नींद आ रही। आकस्मिक चीजों को छोड़ दीजिए। आकस्मिकता दूसरी बात है, आपके घर में कोई मेहमान आ गए, कोई आ गया, उस टाइप की बातें दूसरी है। आप नहीं है घर पे या उपलब्ध नहीं है कोई इंस्ट्रूमेंट आपके पास सब अटेंड करने के लिए। उसी तरीके हमने ज्ञान की बातें पढ़ ली, ध्यान की बातें पढ़ ली, उसमें जो लिखा है करने के लिए उन सबको पढ़ लिया, क्या अच्छा है उसको पढ़ लिया, क्या बुरा है उसको पढ़ लिया, क्या करना चाहिए उसको पढ़ लिया, क्या नहीं करना चाहिए उसको पढ़ लिया। लेकिन करेंगे वही जो हमें अच्छा लगेगा, करेंगे वही जो हमारे लिए कंफर्टेबल है। अगर हमको झूठ बोलने में कंफर्टेबल है हम, तो हम झूठ बोल के अपना काम निकालेंगे। अगर हमने कभी इस बात पे कह दिया कि आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का दूसरे का नुकसान करके अपने फायदा का नहीं सोचना चाहिए, कि उसमें अल्टीमेटली लॉस ही है, लेकिन वहां पे शॉर्ट साइटेडनेस आ जाती है। आदमी इस वक्त शॉर्ट साइड का हो जाता है, उसी वक्त की सोचता है, और सोचता नहीं अभी झूठ बोलने से अगर मेरा काम बनता है तो हम इस काम को बना लें। ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि लाख किताबों के पढ़ने, लाख प्रवचनों के सुनने के बाद भी मनुष्य करता वही है जो उसका मन करता है। और जिस दिन वो इस कंफर्ट जोन से निकल गया बाहर और उन चीजों का अनुसरण करने लगा जो उसको सुनाई गई या बताई गई या जो उसने खुद पढ़ी है,
या जिनका अनुभव किया है, मेडिटेशन में किया हो या कहीं किया हो, कैसे भी किया हो, उस दिन के बाद फिर उसकी जो स्पिरिचुअलिज्म की जो या स्पिरिचुअल लाइफ की जो प्रगति होगी, फिर इसको कोई रोक नहीं सकता। एक बार वो ब्रेक करना होता है। कहते हैं ना, जब अंतरिक्ष के लिए वो छोड़ी जाता है रॉकेट, पहले वो एटमॉस्फेयर में रहता है। एटमॉस्फेयर में उसके बहुत फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के साथ जाता है, घर्षण करते हुए जाता है, और एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट लड़ता हुआ जाता है। लेकिन एक बार इस एटमॉस्फेयर की लेयर से बाहर हो जाता है, फिर उसकी स्पीड दुगनी तिगनी चौगनी, फिर तो वो अंतरिक्ष में जिस उसको उस पे जाना है, अपने ऑर्बिट पे जाना है, वही जाके उसको रुकता है। तो हमको उस एटमॉस्फेयर से या गुरुत्वाकर्षण की उस शक्ति के बाहर जाना है, जहां पे हम कंफर्ट जोन ढूंढते हैं। और जिस दिन हम वहां से बाहर निकल लिए, उस दिन फिर आनंद ही आनंद है। फिर आपको ना कुछ सीखने की आवश्यकता पड़ेगी, ना कुछ आपको पढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर आपका चित्त, आपका मन, आपके अंदर की आत्मा ही आपको बताएगी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि हर आदमी में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। वो स्वयं जानता है कि क्या चीज सही है क्या गलत है। बस वो अपनी सुविधा के अनुसार जब जैसा होता वैसा कर लेता है। कहीं ज्ञानी बन जाएगा, कहीं धर्म पुरुष बन जाएगा, कहीं सच्चाई का पुतला बन जाएगा। और जहां पर उसको झूठ बोलकर या विष घोलकर या किसी का नुकसान पहुंचाकर या अज्ञान से कुछ फायदा हो रहा होगा, तो वो उस तरफ हृदय का वो पट खुल जाएगा। जिस दिन उसने हृदय के इस पट को परमानेंटली बंद कर दिया या इसको सुखा दिया, तो फिर एक ही पट रहेगा, एक ही हिस्सा रहेगा जिसमें ज्ञान होगा, जिसमें सच्चाई होगी, और जिसमें उस परमात्मा का जो होता है ना डर, गलत करोगे तो फंसोगे, वो जो डर उसको समझ में आ जाएगा कि वो देख रहा है। किसी दुकान पे जाते हैं ना, तो होता है कि आप कैमरे की नजर में सावधान रहें तो आपको चुराते नहीं है। यहाँ सोचते हैं कि कैमरा कोई लगा ही नहीं है, और ये भूल जाते हैं कि भगवान के जो दरबार में यमराज के जो बैठा है, उसका नाम है चित्रगुप्त। उसका नाम है चित्रगुप्त, जो आपके कर्मों का हिसाब रखता है। चित्र डैश गुप्त। अब आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। सीसीटीवी कैमरा गुप्त जगह पे रखा होता है, अब वो आपके चित्र लेता रहता है। ऐसे ही वो चित्रगुप्त जो है ना, गुप्त रूप से आपके चित्र खींच रहा है। यहाँ का सीसीटीवी कैमरा दीवार को नहीं भेद सकता, एक कमरे में लगा हुआ तो अगले कमरे की वो फोटो नहीं ले सकता। लेकिन जो उसका गुप्त चित्रगुप्त का जो गुप्त कैमरा चल रहा है ना, जो गुप्त रूप से चित्र ले रहा है, वो हर दीवार को बांध रहा है, पाताल को खोद कर वहां के लोगों की भी ले रहा है। उसके उससे कुछ छुपा नहीं है। इसलिए जब भी कोई कर्म करें, जब भी आप किसी को नुकसान पहुंचाने की बात सोचें, जब भी किसी का आप अहित करने की सोचें, ये जरूर सोचिएगा कि चित्रगुप्त बैठा हुआ हमारा गुप्त तरीके से चित्र खींच रहा है, और उससे कुछ भी छुपा नहीं है। एक बात हम लोग की बड़ी अजीब सी है। एक चलिए एक कहानी से अंत करते हैं, 6 मिनट रह गए हैं, बड़ी सुंदर कहानी है। हम लोग कई बार चीजों को बिना वेरीफाई किए आगे बढ़ाते हैं, व्हाट्सएप के बता रहा हूं आपको। और ये इधर बहुत ज्यादा चलन हो गया है। और खासकर जब पॉलिटिक्स वगैरह में चीजें खराब होने लगी हैं, और उससे कुछ वातावरण भी खराब हो रहा है, समाज का भी खराब हो रहा है, और कई बार एक दूसरे के बारे में बातें होती हैं। और कई बार ये होता है कि हमने तो ये भी देखा कि कविता किसी की होती है और किसी के नाम से चल रही होती है, कहा जाता है सब इसको नोबेल पुरस्कार मिला था, जबकि वो स्कूलों में हमको पढ़ाई गई और उस कवि को कभी नोबेल पुरस्कार मिला ही नहीं। अक्सर रामधारी सिंह दिनकर की कोई ना कोई कविता किसी यूरोपियन कंट्री के किसी लेडी के नाम से आ जाएगा, किस कवित्री के इसको नोबेल पुरस्कार मिला, वो आगे चल देगी। कोई हरिवंश राय बच्चन के नाम से चल देगी, कोई किसी के नाम चल देगी। कहानी साहब यह है कि एक राज्य में एक खिलौने बेचने वाला है।
बड़ा मशहूर था खिलौने वाला, तो उसने कहा साहब मेरे तो खिलौने ऐसे हैं जो खाली राजा ही खरीद सकता, बड़े महंगे हैं। तो राजा ने उसको अगले दिन दरबार में बुलाया, कहा भाई तुमको अगर खिलौने तुम्हारे इतने अच्छे हैं, मुझे भी खिलौनों का शौक है, दिखाओ। तो उसने 3 पुतले निकाले खिलौने के, आदमी के पुतले थे खिलौने के साथ। उसने कहा ये 3 है, तीनों आइडेंटिकल हैं, लेकिन इसमें एक पुतले का रेट या एक पुतले का मूल्य 1 स्वर्ण मुद्रा है, दूसरे पुतले का मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं, और तीसरे पुतले का मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं। उसने कहा ऐसा इन पुतलों में क्या, देखने में तो तीनों आइडेंटिकल लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं। तो देखा है साहब इसमें अंतर। तो उन्होंने, राजा ने अपने सभी मंत्रियों से कहा भी इन पुतलों का निरीक्षण करो, पता चले कि इनमें क्या खराबी है, क्या अच्छाई है, किसमें 1 स्वर्ण मुद्रा वाले में क्या कमी है और बाकी में कौन सी बहुत अच्छाई है। सारे सब मंत्री लोग लगे रहे, दरबारी लगे रहे, पुतलों को देखे बिल्कुल आइडेंटिकल, कहीं कोई इसमें अंतर नहीं। सभी लोग बड़े परेशान हो गए। तो राजा ने कहा कि तुम बताओ कि साहब आप अपने यहाँ से देखिए, मेरे तो यही है मूल्य है, और इन पुतलों को मैंने उसी हिसाब से बनाया है, आप जांच परख लें, आपको जो लेना आप वो ले लीजिए। तो उन्होंने राजगुरु को, उनको कहा कि आप इन पुतलों का निरीक्षण करके बताएं कि इनमें ऐसा क्या अंतर है जो इनका मूल्य इस तरीके से अलग अलग किया हुआ, एक का 1 स्वर्ण मुद्रा है, एक का 100 स्वर्ण मुद्रा, एक का 1000 स्वर्ण मुद्रा। तो राजगुरु ने कहा कि ठीक है। उन्होंने पहले देखा, तीनों पुतलों को थोड़ा हिला के देखा, उठा के देखा, फिर उन्होंने 3 तिनके मंगवाए। 3 तिनके मंगवाए उन्होंने। एक तिनका एक पुतले जो 1000 स्वर्ण मुद्रा वाला था उसके कान में डाला, वो तिनका सीधा उस कान से उसके पेट में चला गया। पेट में जाने के बाद थोड़ी देर बाद उसका मुंह हिला, एक दो बातें कह के वो मुंह हिला जैसे कुछ कहने जा रहा हो, फिर वो बंद हो गया। उन्होंने दूसरे पुतले के कान में तिनका डाला तो वो दूसरे कान से निकल गया, और तीसरे तिनके के कान में जैसे ही डाला, ना आगे गया तिनका ना पीछे गया, और उसका मुंह उसके बाद चलना जो शुरू हुआ, बड़बड़ 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 बड़, वो स्टॉप ही नहीं हो रहा था, फिर वो तिनका खींच लिया। तो राजा ने कहा इसका क्या अर्थ हुआ राजगुरु, आप समझाइए। उन्होंने कहा साहब ये जो पहला पुतला है, जो 1000 स्वर्ण मुद्रा वाला है, इसको जब भी कोई बात बताई जाती है, सुनाई जाती है, ये पहले उसको अपने पेट में ले जाता है, उसमें विचार करता है, विमर्श करता है, और जब वो उसके बारे में निश्चिंत हो जाता है कि ये तथ्य पूर्वक है, इसमें कोई झूठ नहीं है, उसके बाद ही वो एक बार बता के शांत हो जाता है उसके विषय में, बस। अगर दूसरा पुतला कहता साहब इसको दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है, ये एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता, ना किससे कुछ कहता है, ना किसको सुनाता है, ना किससे दूधों का लेना, ना माधव का देना, अपने में मस्त रहता, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता, और किसी को आगे बढ़ाता नहीं जिससे इस कही हुई बातों से नुकसान हो सके। मगर तीसरा कहता साहब, तीसरे के जैसे ही कोई खबर पहुंचती है, वैसे ही भड़बड़ 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 सबको बताना शुरू कर देता, और बोलता रहता चाहे उसको सुने या ना सुने। ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हम लोग के साथ व्हाट्सएप पे भी होने लगी। कहीं कोई इंफॉर्मेशन आए, कुछ आए, कुछ लोग सर्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, न्यूज आइटम से मिलाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सुना, डिलीट किया, आगे बढ़ गया। और कुछ लोगों को जैसे ही पता हो लगता है सारे ग्रुपों में भेज दे, इस ग्रुप में भेज दे, उस ग्रुप में भेज दे, उस ग्रुप में, आई शुड बी द फर्स्ट टू सेंड इट टू ऑल, सबके पास सबसे पहले मेरे द्वारा ही पहुंचाई गई हुई है खबर। वो लोग साहब बहुत खतरनाक। एक बच्चा को किडनैप कर लिया गया आज से 5 7 7 8 साल पहले, और मुझे लगता है अब तो वो जवान हो गया होगा, उसकी शक्ल भी चेंज हो गई होगी। उसकी फोटो अभी तक वायरल हो रही है कि साहब कल ही इस बच्चे का किडनैप हुआ है, इसको आप। और उसके बारे में तो ये भी सुना था कि जब वो उसको छुड़ा के ले आए थे, उसके बाद हर महीने उसके स्कूल जाते हुए रास्ते में लोग पकड़ के उसे घर में छोड़ आते थे, कि यही बच्चा है, इसकी फोटो वायरल हुई थी। कोई खबर हो, एक बार मेरे पास आई खबर की, उसमें ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में दिया हुआ था
और डेड बॉडीज कुछ पड़ी थी, कुछ यंग स्टूडेंट्स वगैरह जैसे लड़के लड़कियां थे, वो सब उनके हाथ पैर टूटे हुए थे, वो पड़े हुए, ट्रेन भी टेढ़ी बेढ़ी पड़ी हुई है इस तरीके। और ये आया कि साहब अभी अभी इंदौर के रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, ये बच्चे वहां पे घायल हो गए, अगर आपके कोई जान पहचान के हों तो आप उनके घरों तक पहुंचाइए। एक तो देखिए इंदौर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, अगर अगर हुआ तो बच्चे वहां पे शक्ल किसकी दिख नहीं रही है, ये लग रहा है कि लड़के लड़कियां पड़े हुए हैं, किसके हाथ मतलब खूनों खून लथपथ पड़े हुए हैं। मैंने जैसे ही देखा, और वो चूंकि हमारे एक प्रोफेशनल ग्रुप है उसमें आया था, तो मुझे लगा कि इसने हल्के में नहीं भेजा होगा। मैंने टीवी ऑन कर लिया, मगर पहले इसको वेरीफाई कर दे। तब 1 घंटे तक टीवी पे बैठे रहे, कोई खबर नहीं कि ट्रेन एक्सीडेंट। देन मैंने उनसे वापस पूछा, भैया आपने कहाँ से इस खबर को लिखा? आई रैंक हिम, क्योंकि मैं उस पेंशन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। तो मैंने उस बंदे को फोन करके पूछा कि आपको ये खबर कहाँ से मिली और आपने कैसे फॉरवर्ड की, टीवी पे तो कहीं न्यूज नहीं है। उनका साहब ऐसे फॉरवर्डेड आई थी। तो मैं क्या, जैसे फॉरवर्डेड आई थी ना, वहां जहां तुमने भेजा इमीडिएट डिलीट करो और इसको आगे कहीं नहीं भेजना। और कितनी बार होता है कोई इंफॉर्मेशन, अभी थोड़े दिन पहले एक कानपुर में एक पुलिस के कांस्टेबल था, उसको एसीबी वालों ने पकड़ लिया। कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल था, उसको पकड़ा था कुछ वो करप्शन के चार्जेस लगा के, उसको लेके जा रहे थे। मेरे पास दिल्ली से वही वीडियो घूम के आया, और उसके नीचे लिखा, साहब देखिए डिप्टी एसपी साहब को पकड़ के ले जा रहे हैं, और उसका नाम भी कोई दूसरे रिलीजन का रख दिया। और वो जो था, वो जितने सप्लाई किए हुए थे वहां पे पकड़े जाते थे क्रिमिनल से हथियार, वो लोगों को बेच रहा था। मैंने इमीडिएट उसको कहा ये ऐसा नहीं है, ये हेड कांस्टेबल को पकड़ा था, एसीबी ने पकड़ा था, ये न्यूज आइटम थे, उनको भेज दी। उन्होंने सॉरी कह के उसको डिलीट किया। तो चीजों को हम अजीब सा बना देते। मतलब एक सीधी सादी लाइफ, जहां से मैंने शुरुआत की थी आज की, एक सीधी सादी लाइफ है जिसको हम बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े सौहार्द के साथ, बहुत ही निश्चिंतता के साथ जी सकते हैं। उसको अपने ही कृत्यों से, अपनी ही सोच से, अपने ही नेगेटिविटी के साथ, मतलब हम उसमें, हमको गंदगी देखने में ज्यादा मजा आता है, उसको और गंदा करके हम बाहर फेंकते हैं ताकि लोग उस गंदगी को देखें और देखकर हमसे ज्यादा गंदे हो जाए। इसको रोकना होगा, इस प्रवृत्ति को रोकना है, अपने आप में पहला सुधार लाना है। हमारे थॉट्स ही हैं जो हमको खराब करते हैं, और हमारे थॉट्स ही हैं जो हमको हील भी करते हैं। आपने मेरे उद्बोधन को बहुत ध्यान से सुना। आज के उद्बोधन के लिए आप लोगों का जो मेरे को अटेंशन मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एनके साहब। आप हमेशा की तरह अच्छा सब्जेक्ट और इनोवेटिव चीज लेते हैं हमेशा। तो बाद में हमारे बीएन चौधरी साहब तो सब धन्यवाद के देंगे। ऐसा जो अभी आपने लास्ट में रखा, जो कोई भी इंफॉर्मेशन आती है उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ये बहुत बिल्कुल आपने सही कहा। ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें किसी भी फैक्ट्स का पूरा जानकारी होती नहीं है। और कभी कभी एक थॉट जो होता है वो प्रोवोकेशन पॉइंट से होता है, मतलब एक मजहब का दूसरे के लिए, दूसरे का एक की तरफ, मतलब बगैर जाने बजाने मतलब। और एक इस चीज में ना हम लोग को अपना एक अनुव्रत लेना चाहिए। जैसे मैं अपना व्यक्तिगत मानता हूँ, मैंने आज तक, मेरे पास 100-150 ग्रुप होंगे, और मैंने कभी कोई आज तक ग्रुप में ना अच्छी ना बुरी चीज फॉरवर्ड नहीं करी, डाली नहीं आज तक ग्रुप में डाली। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक मुझे अगर कोई बात करनी 1 to 1 कह लूंगा, मैं ग्रुप में डाली। क्योंकि जब तक, पहले तो मुझे ज्यादा उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं, मतलब। और जो समाज में अगर कोई चीज फैलनी है, मुझे ध्यान आ रहा है कि आपको जैसे सुना होगा, एक बार एपीजे कलाम साहब कहीं बाहर गए थे विदेश में, और बताते हैं कि साहब वो कहीं बम वम फटा किसी कंट्री में। तो सोचा कि ये जो न्यूज होगी हमारी, इसके बड़ा उस टाइप से होगी, मतलब फैली हुई होगी। तो देखा कि बहुत छोटी सी न्यूज थी, मतलब बाकी जगह मोटिवेशनल थॉट्स थे, मतलब जिससे कि हम मोटिवेट हो, मतलब कायदे में हमारा मीडिया भी या कोई भी चीज हो, वो हमारी मोटिवेशनल होनी चाहिए ना, बिल्कुल। जिससे हम अपने अंदर कोई ना कोई डेवलप कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको शायद ध्यान होगा, अरुणिमा सिन्हा का आपने देखा होगा, जिसके पैर कट गए थे लेडी के, ट्रेन से कटने के बाद में, फिर वो एवरेस्ट पे चढ़ी थी, मतलब, अरे, है ना। तो जिजीविशा, ये उसकी ज्यादा, जिजीविशा लेडी, हाँ, ये उस व्यक्ति टू की, दैट लेडी। मतलब यस, उसको सैल्यूट है, मतलब हमारे पास इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, मतलब। वो तो बिछिंद्री पाल के पास गई थी उसी हालत हाँ, में जब ठीक यही हुई थी। यही गाजियाबाद दिल्ली का तो इस तरीके हाँ। से चीजें होनी चाहिए। वो इंटरव्यू के लिए आई थी, तो हमारे, अरे साहब,
वही उसका ना। तो experience हाँ। सुन के रोकते खड़े हो गए, यस। रात भर पड़ी रही, कीड़े पर इवन चोचे देन अब देखिए, हुए जिस हुए टाइम मेरे ख्याल फड़फड़ा में रहे ध्यान थे आ रहा उसको। है कि जब वो टॉप पे जा रही थी, तो उसकी शायद ऑक्सीजन खत्म हो गई थी मेरे ख्याल से। तो किसी हम्म। और की जो डेथ हुई थी उसकी ऑक्सीजन के द्वारा, मतलब ये एक अंदर से जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर। और छोटे छोटे व्रत लेने चाहिए हम लोग को, कोई बड़े व्रत लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपने जो कहा कि हमारी एब्सेंस में हमारे गुण और अवगुण ही प्रतिनिधि करते हैं। जब हम सामने नहीं होते हैं तो हमारे गुण या अवगुण प्रतिनिधि करते हैं। वेरी ट्रू। हाँ। बहुत सही। बिल्कुल तो सही सर। हमें कोई चीज ऐसी नहीं करनी चाहिए जो हमारी एब्सेंस में बोली जाए। नहीं, आप जब किसी को व्हाट्सएप भेजते हो ना, हम्म, उससे आपका लेवल पता चल जाता है कि आपकी थॉट का क्या लेवल है। हम्म, उस एक व्हाट्सएप से समझ में आ जाता है कि इस बंदे का लेवल क्या है, ये क्या सोचता है। जैसे ऋषि साहब हैं, आप इनसे हमेशा देखिएगा, ये मतलब अपने गार्डन के बारे गार्डन में का है, कुछ कुछ और नहीं। चीज का है। और इधर इन्होंने पिछले 2-3 बार इन्होंने अपने उधर एरिया के बारे में, जो भी इनकी सोसाइटी है RWA की, उसके बारे में उन्होंने भेजा है। उनका एक ही सोच है, उसी तरफ है, और अच्छाई चीजें दिखाते हैं। कभी भी इन्होंने सड़ी हुई चीजें नहीं दिखाई, यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ, यहाँ पे ये भरा हुआ नहीं, खूबसूरत चीजें। इनकी थॉट प्रोसेस वैसी। आपने कई बार देखा होगा, इस तरीके का मैसेज आता है कि साहब इस ये बहुत, इसको बहुत बीमार है, इसको है, इसको अगर आप ये फॉरवर्ड कर देंगे तो उसके अकाउंट में 1 रुपया चला जाएगा। तो मेरे पास फॉरवर्ड होके जब आया तो मैंने उससे पूछा, जिसने फॉरवर्ड किया था, मैंने कहा ये कहाँ व्हाट्सएप में लिखा हुआ है कि अगर हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे तो इसका 1 रुपया पहुंच जाएगा। अगर ये है तो आप मुझे कंफर्म कर दीजिए, मैं रात भर बैठ के 1 लाख 1.5 लाख लोगों को इसको फॉरवर्ड करूंगा, कहीं कहीं से नंबर ढूंढ ढूंढ के करूंगा। एक पहले बहुत आता था कि साहब इसको 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए तो आपको अचानक कहीं से कुछ मिलेगा, और इसको अगर नहीं करेंगे तो फिर आपका ये अनिष्ट हो जाएगा। तो मैं मेरे पास जो भेजता था मैं उसी को वापस भेज देता था। मैं क्या, भैया इसको वापस ले लो मुझे नहीं, और भी ये लिखा था मुझे छोड़कर। भगवान के नाम से अक्सर ये जो डराने का प्रयास किया जाता है ना, ये गलत है बेसिकली। ये चीजें कि जो अगर है। देखा जाए तो भगवान से कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो प्रेम करना है, अगर डरना ही तो अपने। सर जब गलत करेंगे नहीं तो नहीं डर नहीं, किसका। आदमी को अगर डरना है तो अपने कर्मों से डरे ना। यस। अपने कर्मों से डरे। कर्मों से डरे, हाँ। बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल सही कहा। परमात्मा ने क्या करा है कि हम कर्म करने स्वतंत्र हैं, पर फल पाने स्वतंत्र नहीं है ना। यस। कर्म करने स्वतंत्र हम जो जैसा मर्जी करें। पर इंसान। वेरी ट्रू। हाँ। वेरी ट्रू। हाँ। कर्मों से डरे, भगवान से क्या डरने की आवश्यकता है। भगवान देखिए, गिल्ट का। तभी होगा जब हमको पता है हम गलत कर रहे हैं। भाई जो मैंने हम्म, कहा, आप किसी को नुकसान या अहित करेंगे अपने भले के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, तो गिल्ट अंदर रहेगा। और ये गिल्ट आपके अंदर, पाप का गिल्ट जो है ना, जैसे रसौली बन जाती है ना कैंसर की, या कह लीजिए फोड़े की, वो फिर रिश्ता रहता है, उम्र ताउम्र रसेगा आपको, फिर चैन से रहने नहीं देगा। अब जैसे आप ये स्टोरी सुनाते हैं तो हर एक में मॉरल ऑफ द स्टोरी होती है, उसका जिस्ट पकड़ ले तो जिस्ट से ही कोई ना कोई चीज निकल आ जाती है। जैसे मैं एक अभी। बहुत बचपन में कहानी पढ़ी थी, एक आदमी गया डॉक्टर के पास। एक लाइन में बता रहा हूँ कि मेरे को इसमें जो है, इसमें बहुत दर्द रहती है हाथ में, इस जगह बड़ी हाथ में दर्द रहती है, बहुत दर्द रहती है। मैं इसको इसको कोयले से भी जला चुका हूँ, नहीं, और मार बड़ा खराब हुआ पड़ा था। तो डॉक्टर ने जब उससे बैठा के 1-1.5 घंटे बाद पूछा हुआ क्या था, क्या बात किस पे क्यों होती, तो अल्टीमेटली निकल के आया कि उसने इस हाथ से अपनी वाइफ का गला दबा के मर्डर किया था, और इसी यही उसको जिंदगी भर पेन करता रहा। वो उस गिल्ट से नहीं निकल पा रहा था, उसी को कोयले से जलाता रहता था। तो ये चीजें हैं आपके। गिल्ट, एक बार आपने किसका नुकसान पहुंचा दिया था, मैं मतलब अपनी अपनी प्रवृत्ति है सर, मेरे से अगर किसी का जरा भी नुकसान हो जाता है, मैं तो परेशान हो जाता हूँ कि कैसे इसका नुकसान हो गया, कैसे इसकी भरपाई हो। और ये होना चाहिए, गिल्ट पे रहनी चाहिए। इसी से धरती हमारे चारों तरफ स्वर्ग का आनंद आएगा सर। स्वर्ग और कहीं नहीं है, सब यही है। चलिए सही साहब, कुछ आप भी बोल लीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप भी। मन आप भी जो है कुछ ना कुछ। सारे पॉइंट पे आज तो नीरज साहब के सारे पॉइंट्स अच्छे होते हैं, हम्म। और हर बारी नया पॉइंट लेके आते हैं। मैं ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया कि कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही उसका रिएक्शन हमारे शरीर में जाता रहता है, और वही फोड़ा फिंसी तकलीफ बन के उभरता है। और मतलब एक सेंट्रल पॉइंट तो यही है कि जो हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, इसको कितना मतलब कि अपना अपना ले आत्मसात कर लें, क्योंकि मन भर ज्ञान से रत्ती भर अभ्यास अच्छा है। और थोड़ा सा भी अभ्यास हो जाए हमारा, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारा प्रयत्न यही होना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ अभ्यास जरूर करें।
जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। आपने ऐसा जो स्टार्टिंग किया था ना, मैं लाइटर मोड में कह रहा हूँ कि आपने स्टार्टिंग किया था प्रेम से, मतलब प्रेम से स्टार्ट किया था ना, जी। तो उसका एक लाइटर मोड में है कि आप हमेशा हर एक से प्रेम से बात करो, वरना तो आपको बाद में फ्रेम में लटका दी जाएगा। और बाद में डिपेंड करता है फ्रेम में लगाए ना लगाए। फ्रेम और फ्रेम जो है वो कहीं ना कहीं क्लिक करता है। हाँ हाँ सही, बाद में तो फ्रेम में ही रहना सर। और नहीं, ये वो भी जरूरी नहीं कि आपको सामने फ्रेम में वाले ही की रहना। मर्जी है, वो लगाए ना लगाए। हाँ उसकी मर्जी है सर। तो अब पता हमारी जैसे हमारी तो बड़ी मर्जी रहती है सर, हम तो अपने पूर्वजों को बड़ा आदर करते हैं। और अभी भी हमारे इसी राइट साइड पे दीवार पे हमारे फादर की, हमारी दोनों मदर की, हमारे ब्रदर की। नहीं, मैं तो एक लेकिन लाइटर मोड में कह रहा हूँ, मतलब ये तो तो हाँ, मतलब नहीं नहीं, और जो नहीं लगाते सर, जिनको दीवारों पे जो मॉडर्न आर्ट चाहिए वो कहाँ लगाएंगे। आप तो ऑब्सोलीट आर्ट हो गए ना, 2 जनरेशन पुराने। और कोई श्राद्ध भी करे ना करे, वो हम्म। भी आवश्यक नहीं। ऋषि साहब आप भी कुछ बोलिए, वरना धन्यवाद देने वाले हैं चौधरी साहब क्वेश्चन। सोचे कि हम तो चलो। इसमें से मोती मोती चुन रहे हैं भाई। कोई काम की चीज पकड़ ली तो उसको अभी से लागू कर देंगे हम तो। बस बस बस, सही बात है। हमने दो तीन चीजें सोच ली हैं हमने। और हम्म। बिल्कुल उसको तो अभी से लागू, कल से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये तो बोलते ही है सब कुछ इसी संसार में ही है। और ये तुम्हारे पहले भी धात नहीं थी। आज इन्होंने सब कहानियां सुना सुना के बता दी, सब कुछ यही है? स्वर्ग और कहाँ ढूंढ रहे हो? है क्या, किस चीज की कमी है इस संसार में? कोई बता सकता है वाकई अभी आपसे प्रश्न, कुछ किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, सिर्फ आप पात्रता बनानी है और आप ग्रहण कर सकते हो तो कर लीजिए। नहीं है तो फिर नहीं है, तो आपके पात्र आप। हाँ, पात्रता तीन बनानी। तीन वर्ड है ना, पात्रता, पवित्रता, प्रमाणिकता। बिल्कुल 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 सही। पात्रता, पवित्रता, प्रमाणिकता जो है, तीनों अगर चीज है। हाँ, आज मैं नैब साहब एक वो नेटफ्लिक्स पे मैं देख रहा था, साधु सीरियल देख रहा था, मतलब नेटफ्लिक्स पे। तो उसमें एक डायलॉग आया, मतलब नेटफ्लिक्स पे ना, साधु करके, नहीं साधु नहीं, सॉरी, खाकी खाकी। खाकी जो है नेटफ्लिक्स पे। तो उसमें एक लाइन आई, मतलब कि साधु को शैतान बनने में और शैतान को साधु बनने में 1 मिनट लगता है। एक लाइन डायलॉग आया, मतलब तो इसका मतलब ये है कि जो लोग चीज टॉप पर हैं, मतलब चाहे अच्छा लोग हो चाहे बुरे लोग हो, उनको स्विच ऑफ करने में 1 मिनट लगता है। वही आदमी अगर बिल्कुल खराब भी है और अगर उसके अंदर अच्छा परिवर्तन होगा तो 1 मिनट में हो जाएगा। और कोई टॉप पे तो एकदम हो जाएगा, स्विच ऑफ जिसे कहते हैं ना, ये सर पर। शैतान से साधु तो स्विच एकदम से टर्न आउट होता है। लेकिन ये साधु पक्का है तो वो शैतान नहीं हो सकता सर। हम्म। साधु नहीं नहीं, ये प्रवृत्ति। नहीं, नहीं ये नहीं। जैसे अरविंद जी आज भी जो प्रसंग में था। और ये मैं जीवन भर में ये हमारा मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव है और बहुत प्रयत्नशील रहता हूँ 24 घंटे। और मैंने गुरु जी को ये मैसेज भी भेजा है। भाई कोई बुरा काम करते ही मन में नहीं, भाई नहीं, वो कह रहे ना, गुरुदेव ने कहा भाई तो बुरा काम जब आता, विचार आता, तो मैं 1 लाख सैनिकों की अच्छे अच्छे विचारों की इसमें एक सेना फौज खड़ी है, कर लेता हूँ। उसके पैरेलल एक हाँ, वो तो बनाया था ना। यही है, ये तो जो अभी अभी नायब साहब ने कहा। मैं अपना अपना व्यवहार बताता हूँ। बुरा विचार आते ही सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक पल के से ज्यादा टिक जाए, बाहर फेंक देता हूँ उसको। बिल्कुल। और जो बिल्कुल 100% है। यही यही एक आनंद का यही एक मार्ग है। बस दुर्विचार, सबके सर जो मनसा फिल्मी डायलॉग मनसा है ना, मनसा वच्चा कमर्शियल। कर्म से बुरा सोचना ही नहीं, कुछ आने ही नहीं देना कहीं। तीनों से मनसा वाचा कर्म। बुरा आए और उठा के फेंक दो साले को। है, ये कर रहा बस। फिर आप देखिए, शुद्धि शुद्धि है। यही शुद्धि का एक तरीका है। अभी से शुरू कर दे रहा आप। सुबह से शाम तक 10 मौके मिलेंगे आपको। 10 मौके मिलेंगे। और मुझे 10 मौके मिलते हैं, मेड से, व्यवहार से, चौकीदार से, ड्राइवर से, अपने दोस्तों जनों से, गार्डनिंग से, सुबह शाम मिलते हैं मौके। और आजमा लो अपने आप को। और बड़ा आनंद आता है उसके बाद, जब देखा आपने भाई कमाल कर कंट्रोल कर दिया, मजा आ गया यार आज। यही है प्राप्ति बस। आपको अंत पता चल जाता है आप कहाँ खड़े हो बस। अंतों को तो अब यही है कि सही रास्ते पे चलने में ही आनंद है, बाकी गलत रास्ते बस 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 ही नहीं है, बस कभी नहीं बस। मिलेगा ही नहीं, मतलब शॉर्टकट हो सकता है तो शॉर्टकट है ही नहीं। ना अगर कोई शॉर्टकट। आप शॉर्टकट से करेंगे तो आप पहुंच नहीं पाएंगे कहीं पर भी। हाँ, नहीं नहीं पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, नहीं पहुंच चलिए आदरणीय बीएन चौधरी साहब, धन्यवाद दीजिएगा आप संत शिरोमणि नैब साहब को, आपने उपाधि दी थी। पाए। हाँ संतरी, मैंने ली थी उपाधि इनको। आपने दी थी। चलो। धन्यवाद।
शर्मा जी को धन्यवाद। और आज नेब साहब को बहुत बहुत प्रणाम के साथ धन्यवाद करना चाहता हूँ, आदर के साथ धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर की जो छिपी हुई एक कहिए वायरस है या कीड़ा है, उसको खोद करके बाहर निकाल दिया। वो है कि हम कितना भी, आपने सही कहा, हम कितना भी बुक्स पढ़ लें, किताबें पढ़ लें, उपदेश वाली पढ़ लें या मोटिवेशनल स्पीच सुने, ये सारी चीजें जब धरी की धरी रह जाती हैं, जब कभी हम इन सब चीजों को भूल करके और वही गंदा काम, कुछ कुछ एक छोटा सा काम गलत कर बैठते हैं, तो उस समय हम क्या करें, इसके लिए आपने जो कहा कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो सही बात आपने कहा कि स्वर्ग से भी घूम करके आने पर हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, हमें पूछा जाएगा कि अरे क्या देखे, तो कुछ तो नहीं मिला, क्योंकि वहां भी कुछ नहीं था, यहाँ भी कुछ नहीं था, तो फिर क्या करने गए थे, क्यों स्वर्ग गए थे। तो ऐसी बातें तो हो ही रही हैं, और ये हर दिन की बात है, हर आदमी के साथ कभी न कभी छोटी बड़ी कुछ न कुछ भूल कर बैठते हैं, गलती कर बैठते हैं, या तो गुस्सा में क्रोध आ जाता है, और फिर मैंने कई कई लोगों के उपदेशक, बड़े बड़े उपदेशकों की भी बात सुनी, अरे गुस्सा तो साधारण चीज है, वो तो आ ही जाता है, उसको आप कहीं नहीं भेज सकते हैं। लेकिन वही कब आ जाएगा, इसका तो कोई कंट्रोल नहीं है। अभी अब एक कोई पिक्चर बनाया है, अभी वो नाम भूल गए, छोटी सी है, कि उसकी माँ ने उसको बताया था कि भाई तुम गुस्सा मत करना अपने बच्चे को, और एक दिन करना, शनिवार के दिन। तो वो उतने दिन रोकता था, फिर शनिवार के दिन इतना फूट पड़ता था कि कुछ भी कर देता था। तो ऐसे भी होते हैं लोग कि अपने अंदर गुस्सा हम दबाए, या कोई चीज दबाते रहे, या मन को कंट्रोल करते रहे, और एक दिन अचानक फूट पड़ता है। तो उसको कैसे रोका जाए, ये सचमुच आदमी के स्वभाव पर ही है, यानी स्वभाव को कहिए कि कैसे बदला जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए। और शायद ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो शायद बुद्ध की कैटेगरी में आने लगेंगे, शायद थोड़ा बहुत वहां तक पहुंच जाएंगे। और आपने कई एग्जाम्पल भी दिए, उस तोते की बात आपने बताई कि साधु कितना भी सिखाता रहा, अंत समय वो तोता टाई टाई करने लगा। तो बात सही है, अंत समय क्या होगा, और अंत समय की बात हम क्यों आगे की बात तो करें, तो करें, जो जो भी होगा सो है। लेकिन रोज तो हम समझते हैं कि अंत ही होता है, रोज तो हम यही काम कर बैठते हैं, कहते हैं कि हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब साफ है कि चित्त पर कंट्रोल नहीं है। ये बात कोई भी कहे, तो देवर्षि जी जैसे महात्मा जो कहेंगे तो उनकी बात तो अलग ही है, लेकिन हम जैसे साधारण लोग, हाँ ये जरूर रहता है कि जैसे आपने, नेब साहब ने कहा कि हम किसी को प्रमोशन के लिए कोई गंदा काम करके प्रमोशन करते हैं, या अपना अपने काम में तरीके से जुटे रहते हैं, बस जो होगा सो होगा। दूसरे को नीचा गिरा करके अगर कोई करने की नौबत कभी आती भी है, तो फिर वो मन में तो सुख तो देगा नहीं, चाहे प्रमोशन भी हो जाए या कुछ भी हो जाए। आपने सही कहा कि उस समय कुछ भी फायदा नहीं करेगा, अगर हम प्रमोशन के लिए या किसी भी तरक्की के लिए या किसी भी चीज के लिए हम कुछ किसी और को बुरा करके कोशिश करेंगे, तो होगा नहीं, वो आखिर में तो निकल जाएगा। इसलिए उस समय भी वही करना होगा, जैसे सबके साथ सबको लेकर के चलें, तभी शायद हम आगे भी बढ़ेंगे, शांति के साथ जिएंगे, और शांति के साथ तो जाएंगे ही ऊपर, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, जब हो जाएगा तो ऐसा। तो आपने एक जीवन में जो अंत कैसे करेंगे अपना,
वो भी बताया, और जिए कैसे वो भी बताया। और सच में यहाँ पर जो स्वर्ग है उसका भी आनंद हम उठा पाएंगे, जो यही स्वर्ग है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आप संत शिरोमणि हैं। आप बहुत प्रणाम। चलिए। अच्छा साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें गुरुदेव का एक विचार है, किसी का सुधार उपहास से नहीं है, उसको नए सिरे से सोचने का मौका देने से है। किसी का सुधार उपहास से नहीं है, उसको नए सिरे से सोचने का मौका देने से। और इसी से एक मिलता जुलता है, टांग मार के गिराना बड़ा आसान है। टांग मार के गिराना बड़ा आसान है, अगर हिम्मत है तो किसी गिरे को उठा के देखो। हम्म। हाँ, चलिए। बहुत अच्छा। धन्यवाद आदरणीय बेंचोर साहब। धन्यवाद आदरणीय एनके नेप साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार भी कड़वा सत्य है, क्योंकि नेप साहब ने 2-3 बार कड़वा सत्य बोला। आज का विचार भी कड़वा सत्य है। एक कड़वा सत्य है, यहाँ लोग दूसरों की तकलीफ को कर्मों की सजा मानते हैं। यहाँ लोग दूसरों की तकलीफ को कर्मों की सजा मानते हैं और खुद की तकलीफ को ईश्वर की परीक्षा। और खुद की तकलीफ को ईश्वर की परीक्षा। सही बात। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आइए आइए, 3 ओम को उच्चारण करते हैं। ओम। शांति 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 शांति। शांति। सभी को सभी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। को शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।